मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? अच्छे हो? आज हम लगातार आपने सर से बहुत कुछ सुना। सर के अब कुछ दिन रिटायरमेंट के बाकी हैं। आपको बहुत कुछ को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जितना उन्होंने अपनी सर्विस में बच्चों को दिया, वो चाह रहे हैं जितना मैं दे सकूं उतना मैं आपको ज्ञान प्रदान करूं। और जो आपको बताया जा रहा है वो आपको भविष्य में, आज आपको नहीं लगता क्योंकि आपकी उम्र वह नहीं है कि आप उन चीज़ों को समझ सको, इसीलिए आपको उन चीज़ों का एहसास नहीं होता। बाद में जब आपको एक मार्गदर्शक की, मेंटर की जरूरत पड़ेगी, उस टाइम आपके पास में से मेंटर्स नहीं होंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मार्गदर्शक यानी मेंटर की वजह से सफल होते हैं, जिनके पास मेंटर्स नहीं होते जीवन में सफल नहीं हो पाते। बाद में उनसे पूछा जाता है बहुत बार कि आपकी असफलता का कारण क्या है, कि मुझे एक अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिला। क्योंकि बहुत से बच्चे आज भी ग्रामीण परिवेश में ऐसे हैं जिनको अपने भविष्य में क्या कैरियर बन सकते हैं, क्या उनके पास में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती। जो आपके शिक्षक हैं वो आपको इस बारे में जानकारी समय समय पर देते रहते हैं। तो जब भी ऐसी बातें आपको बताई जाए तो आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान से उनको सुने, क्योंकि सबसे अच्छा जो अच्छी चीज़ है वो है श्रोता बनना, और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो भी है श्रोता बनना। अगर आपको सुनने की अगर आदत है चीज़ों को, अगर जितना ध्यान से आप सुनोगे उतना ही ज़्यादा आप ग्रहण करोगे। जैसे एक शिक्षक आपको क्लास में पढ़ाता है, अगर आप उस टाइम ब्लैक बोर्ड पर आपका ध्यान होता है, शिक्षक की बातों पर आपका ध्यान होता है, उतना ही ज्ञान आपके अंदर जाता है। आपने उस समय शिक्षक की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बाद में आपके डाउट्स रहेंगे। मैं आज आपके सामने एक वर्ड को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, वो है जिज्ञासा। आपने सुना होगा जिज्ञासा के बारे में। सर ने बहुत बार आपको बताया जिज्ञासा होनी चाहिए आपके अंदर। तो मैं आपको एक प्रश्न कहूँगा कि जिज्ञासा ज्ञान की जननी है। यानी जितने भी जो ज्ञान है उसका जो फैलाव होता है, विस्तार होता है, वो एक जिज्ञासा से होता है। में जिज्ञासा का अर्थ होगा क्या, कि आपको जानने की इच्छा, कि कोई भी चीज़ है, कोई अजीब चीज़ आपको दिखाई दे रही है, उसके बारे में आपको जानने की इच्छा होती है कि ये है क्या चीज़। आप तब आपको महसूस होता है कि ये विशेष जानवर कौन सा है। या आप अगर किसी बुक्स के अंदर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको उसके बारे में जानने की इच्छा होती है कि ये क्यों दिया गया है, क्या होता है। तो यही चीज़ें क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न करती है। विश्व भर में ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने के मिलेंगे जो महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनके अंदर एक कॉमन चीज़ देखी जाए कि वो महान कैसे बने, उनके अंदर जिज्ञासाएं थी। अगर हम भारत में देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता, सभी जानते हो स्वामी विवेकानंद के बारे में। उनका प्रसिद्ध कथन आप सभी को मोटिवेट करता रहता है। स्वामी विवेकानंद आपकी तरह जब छोटे थे तो उनके जिज्ञासाएं होती थी। उनके पिताजी शिव भक्त थे। अब लेकिन उनके अंदर डाउट रहता था कि भगवान होता है या नहीं होता। ये जिज्ञासा थी कि लोग कहते भगवान होता है। तो वो महाकाली मंदिर कोलकाता में आपको पता है, वहाँ के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस। तो वहाँ जाया करते थे वो। तो एक दिन उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछ लिया, क्या आपने भगवान को देखा है। तो रामकृष्ण परमहंस जो बहुत बड़े भक्त थे महाकाली के, तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया उनको कि आप फिर आना। लेकिन जो बाल नरेंद्र थे उनके मन में जिज्ञासा दिन में जानकर रहूंगा कि भगवान होते हैं या नहीं। एक दिन वो ऐसे ही तो उन्होंने कहा कि जब ये सभी लोग चले जाएं मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं आपके प्रश्न के उत्तर दूंगा। जब सभी लोग चले गए तो फिर उनसे पूछा, आपके बताओ आपका प्रश्न क्या है, कि आपने भगवान को देखा है, ईश्वर को देखा है। तो रामकृष्ण परमहंस का उत्तर था कि जैसे मैं आपको देख रहा हूँ साक्षात वैसे ही मैं ईश्वर को देख रहा हूँ। अब उनकी और जिज्ञासा जागृत हो कि ऐसा कैसे संभव है। तो
उन्होंने फिर उनको आध्यात्म का ज्ञान देना शुरू किया। आप सभी ने उनको जो पढ़ा है वो आध्यात्मिक नेता के रूप में पढ़ा है, न कि धार्मिक नेता के रूप में। धार्मिक नेता एक विशेष धर्म का होता है। या आप सभी ने देखा होगा कि बहुत से जो लोग हैं उनके लिए धार्मिक नेता शब्द यूज किया जाता है, और बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, महान व्यक्तित्व हुए, उनके लिए आध्यात्मिक नेता शब्द यूज किया जाता है। यानी धार्मिक और आध्यात्मिक दो अलग अलग शब्द हैं। आध्यात्मिक का मतलब कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो सभी लोगों के लिए, भले ही वो किसी भी धर्म समुदाय से बिलोंग करता हो, उन सभी के लिए वो क्या होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं। आज स्वामी विवेकानंद है, उनको विश्व भर में कौन नहीं जानता, कौन उनसे प्रेरणा नहीं लेता। कि जब वो शिकागो में गए तो उनकी जो जिज्ञासाएं थी, उन्हीं से उन्होंने तरह तरह से, जहाँ से उनको ज्ञान मिला, उन्होंने कुछ अपनी जो जिज्ञासाएं थी उनको शांत करने के सीखा। वह जब शिकागो में गए तो उनका जो उद्बोधन है, उद्बोधन की जो लाइनें थी, जो वहाँ पे कोई भी आ रहा था उद्बोधन देने, वो यही कह रहा था कि मिस्टर एंड मिसेस। लेकिन जब वो गए तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो जो उनका उद्बोधन था उसी से सब स्तब्ध रह गए कि क्या इस प्रकार से उद्बोधन दिया जा सकता है कि लोग भाइयों और बहनों के अंदर क्या फील आ रहा है उसके अंदर, कि जितने भी संसार के लोग हैं वो क्या हैं, मेरे भाई बहन हैं। यानी जब अमेरिका में भाषण दे रहे हैं लेकिन वहाँ के लोगों को भी संबोधित कैसे कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्या है कि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो सब ज्ञान कैसे आया, जिज्ञासा से। उसी प्रकार आप साइंस में न्यूटन को पढ़ते हो। न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि वो एक दिन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके ऊपर सेब गिरा। अब उनकी जिज्ञासा जागृत हुई, ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। तो जो सेब नीचे गिरा तो उनके माइंड में जो जिज्ञासा जागृत हुई, उन्होंने उसको जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों होता है। और उन्होंने ऐसा नियम दिया गुरुत्वाकर्षण का, तो उसके बेस के ऊपर फिजिक्स के बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रतिपादित हुए। उसी प्रकार थॉमस अल्वा एडिसन है, आपने सुना है कि 1000 बार उन्होंने बल्ब बनाने का प्रयास किया, वो 999 बार क्या हुए, असफल हुए। लेकिन बल्ब का उन्होंने आविष्कार किया जो आज हमें प्रकाश दे रहा है। तो जब उनसे पूछा गया कि आप इतने बार असफल हुए फिर भी आपने प्रयोग करना जारी क्यों रखा, कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने इस प्रकार से 999 से तरीके खोज लिए कि जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मतलब आप जब कोई भी कार्य करते हो तो सफलता असफलता तो उसके पहलू है कि आप सफल होंगे या असफल होंगे, लेकिन आपको उससे ये पता लग जाएगा कि सफल होने के तरीके क्या हैं, असफल होने के तरीके क्या हैं। बहुत सी बार जब आप पढ़ाई करते हो, जो आपकी सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्टिंग है वो आपका मोबाइल है। सर ने आपको परसों के दिन भी मोबाइल के बारे में बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान आपको बताए थे। देखो, जो मोबाइल है वो आपके लिए एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। अगर आप इसका पढ़ाई के लिए, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, जैसे वो मैडम आपके आके गई थी, जज मैडम, उन्होंने आपको बताया था कि मोबाइल के आप अच्छी यूज भी कर सकते हो। तो आप जो मोबाइल आपकी बहुत सारी हैं, रील्स देखते, अब आप रील्स देखते हो 10-15 सेकंड की होगी, 20 सेकंड की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। आप जब उसको देखना स्टार्ट करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे जा रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है, आप जब उसको देखते हो 15 सेकंड होते हैं, फिर आप स्क्रॉल करते हो, आप उसको फिर दूसरी आ जाती है। अब उनका जो सबका जो थीम है वो अलग अलग आता है। अब आप 15-20 सेकंड के अंदर ही आपका माइंड क्या हो जाता है, डाइवर्ट। माइंड डाइवर्ट होने से आपकी जो एकाग्रता है वो कम हो जाती है। अब फिर पढ़ाई करने लगोगे तो पढ़ाई के बीच में तो जो वो आपको नहीं रखना है। आप कुछ करो, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज हैं, उनको आपको आपके पढ़ाई के लिए यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप रील्स देखने के लिए घर वालों से मोबाइल ले रहे हो पढ़ाई के लिए, और आप रील्स देखने के लिए उसका यूज कर रहे हो, या आप खुद के साथ एक तरह से धोखा कर रहे हो। पढ़ाई, घर वाले तो आपको ये कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं,
और बीच में आपको देखा जाएगा तो आप पढ़ाई नहीं करके उसका क्या कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो। भविष्य में आपको इन चीज़ों के ऊपर बाद में अफसोस हो। इससे अच्छा ये है कि आप अभी, क्योंकि जो ये उम्र है वो ऐसी ही है जहाँ पर आपको अगर कोई अच्छी चीज़ बताई जाए तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें तो फालतू में बताई जा रही है। आपने बहुत से ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे अभी अखबार में, बहुत सारे रिसेंटली चले कि जैन जी ये है, जैन जी वो है। लेकिन जैन जी बनो, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए कि जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भूल जाओ, आप अपने बड़ों का सम्मान करो। ऐसा नहीं है कि आप अपने बड़ों का, अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करो, कि बहुत सी बार आपको बार बार कहा जाता है कि ये चीज़ नहीं करनी। बहुत बार आपको कहा गया कि आपको बिना पूछे स्कूल से बाहर नहीं जाना, लेकिन फिर भी आप जाते हो। अगर कुछ भी चीज़ बाहर घटित होती है उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो किस पर पड़ता है, स्कूल के ऊपर। लेकिन आप उस समय कह देते हो कि सॉरी सर आगे से नहीं होगा, लेकिन दूसरे दिन वही चीज़, क्योंकि आपने उस चीज़ को कभी भी महसूस नहीं किया और समय के साथ वो चीज़ें आपकी आदत के अंदर शामिल हो जाती है। जब बड़े होंगे तो बड़े होने के साथ साथ आपके अंदर वो चीज़ें स्थायी रूप से हो जाएगी। तो एक वर्ड आता है यहीं से स्थायी का, सद्गुण। सद्गुण मूल्य ही हैं, जैसे ईमानदारी हो गया, वफादारी हो गया, दया, क्षमा, करुणा, इस प्रकार जो शब्द हैं वो सभी मूल्य हैं। अब मूल्य जो आपके अंदर स्थायी हो जाते हैं, अब मूल्य सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी, जैसे हिंसा, अहिंसा, संयम, उद्दंडता, ठीक है। तो ये जो मूल्य हैं नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी। किस प्रकार अपने अंदर स्थायी करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस प्रकार की प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर उसी प्रकार के जो मूल्य हैं वो स्थायी होंगे। तो ऐसे मूल्य ही आपको अंदर अपने अंदर स्थायी करने हैं कि जो आपको जीवन में लाभ दें। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव मूल्य हैं उनको आप स्थायी, क्या समाज के अंदर उनको सम्मान दिया जाता है, क्या उनकी लाइफ वैसी है जैसी वो दिखाई जाती है। वो सभी अपने किए पर पछतावा व्यक्त करते हैं जब पुलिस वाले पकड़ के लेके जाते हैं, और जब उनकी परेड कराई जाती है तब उनको पता लगता है कि मैंने बहुत कुछ गलत किया है। तो इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ में नहीं हो, तो आप अभी से ही उन चीज़ों को अपने अंदर से निकालें कि मैं ऐसी प्रवृत्ति या ऐसे मूल्य नहीं अपनाऊंगा जिनसे जाकर कल ना मेरे माता पिता का नाम, मेरे गुरुजनों का नाम गलत तरीके से लिया जाए। उसके बाद मैं आपको पढ़ाई के बारे में कहना चाहूँगा आपको कि डॉक्टर अंबेडकर का एक प्रसिद्ध कथन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये कथन वाकई में बहुत सही तरीके से अगर इसको इंटरप्ट किया जाए तो जितना आप शिक्षा ग्रहण करते हो आपके अंदर उतनी ही ज़्यादा लोगों को समझने की, लोगों से बातें करने की उतनी ज़्यादा आपके अंदर समझ विकसित होती है। शिक्षा ही आपको लोगों से अलग करती है। आप अगर कहीं पर भी अगर बैठे हो, दो व्यक्ति हैं, एक ने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रखी है, एक जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं कर रखी, दोनों के व्यवहार में आप अंतर महसूस करोगे। अगर कोई बात चल रही है उसके अंदर अगर वो शिक्षित व्यक्ति है वो अपने विचार तर्क के साथ में रखता है, वो किसी भी चीज़ के ऊपर इसीलिए विश्वास नहीं करता कि लोग कह रहे हैं, वो तर्क के आधार पर उनके ऊपर विश्वास करता है। तो जो बहुत सारी अफवाहें हैं वो अफवाहें इसीलिए जन्म लेती हैं कि जो अशिक्षित लोग हैं वो उनको जन्म देते हैं। तो आप शिक्षित बनो, साथ के अंदर उस जो शिक्षा है उसका अपनी लाइफ के अंदर भी पालन करो। जितना आपको बताया जाए यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट आप उसको ग्रहण करो। ये नहीं कि आप उन चीज़ों को अपने ऊपर से जाने दे रहे हो। चीज़ें बहुत सारी आपको बताई जाती हैं, किसी दिन अलग टॉपिक बताया गया, किसी दिन कोई दूसरा टॉपिक बताया गया आपको, तो उन चीज़ों को धीरे धीरे आप ग्रहण करोगे, आप उन चीज़ों का पालन करोगे तो आपके अंदर सद्गुण विकसित होंगे। और जब सद्गुण विकसित होंगे आपको अपने आप ही महसूस होगा कि नहीं, मैं अलग ही ट्रैक पर जा रहा हूँ। जो मुझे
सफलता के मार्ग पर लेके जा रहे हैं। धन्यवाद।